नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th मैथ 2 मार्क्स क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 9 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक देख लिए थे। आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पहले इस वीडियो को जाकर देखिए, तभी इस सीरीज आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें दोस्तों हम लोगों का इवेलुएट करने के लिए 2√2 cos 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री प्लस 2√3 इंटू cos 30 डिग्री, इसका वैल्यू का हम लोग निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे गिवन। यहाँ पे 2√2 ये है cos 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री अब प्लस 2√3 और यहाँ पे दिया गया cos 30 डिग्री। और ये क्वेश्चन दोस्तों काफी आसान है, जस्ट इसमें आप लोगों को वैल्यू सिर्फ याद रखना है और उसको पुट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है cos 45 डिग्री। दोस्तों आप लोगों को पता होगा cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2। फिर देखिए यहाँ पे sin 30 डिग्री, बताइए दोस्तों sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 होता है। इसके बाद है cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है दोस्तों √3/2, बताइए हाँ या ना। जस्ट इस वैल्यू को इसमें क्या करना है पुट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 2√2 इंटू cos 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री जगह पे 1/√2 हो जाएगा। फिर इंटू sin 30 डिग्री, इसकी जगह पे हो जाएगा 1/2। फिर प्लस ये हो जाएगा 2√3 इंटू cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की जगह हो जाएगा √3/2। सॉल्व कीजिए तो देखिए √2 से यहाँ पे √2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ पे देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे √3 इंटू √3। आगे देखिए हो जाएगा 1 प्लस √3 इंटू √3, तो आप ले सकते हैं √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। इसका दोस्तों फाइनल आंसर हो जाएगा 1 + 3 = 4। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों को आ रहा है कि इफ a इक्वल टू हम लोगों को दिया है 60 डिग्री, b का वैल्यू दिया गया 30 डिग्री, देन वेरीफाई दैट, तो हम लोग वेरीफाई करना है कि साइन ऑफ a प्लस b इक्वल टू साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ सबसे लिखेंगे गिवन, लिखेंगे गिवन a इक्वल टू है दिया गया हम लोग 60 डिग्री, b इक्वल टू दिया गया 30 डिग्री। हम लोग आते हैं यहाँ पे LHS से, तो LHS में हम लोग क्या दिया गया साइन ऑफ a प्लस b, यहाँ पे a एंड b का वैल्यू पुट कर लिए, तो साइन ऑफ a का वैल्यू कितना है 60 डिग्री अब प्लस b का वैल्यू कितना दोस्तों 30 डिग्री, a का वैल्यू 60, b का वैल्यू कितना 30। सो सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा साइन 60 प्लस 30 हो जाएगा 90 डिग्री। अब दोस्तों लोग जानते हैं कि साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, यहाँ पे लिख लीजिए कि सिंस साइन 90 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 1, ये तो आप लोग जानते होंगे। तो LHS को सॉल्व किया दोस्तों कितना आ गया 1 आ गया। अब RHS को सॉल्व कीजिए 1 आ गया, इसका मतलब वेरीफाई हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे RHS से हम लोगों को साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। यहाँ से हम लोग क्या किया इसको कॉपी कर लिया साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। अब यहाँ पे a के जगह पर क्या करना 60 डिग्री पुट करना, b के जगह पे 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन a है तो साइन 60 डिग्री इंटू कॉस b यानी कि कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस a के जगह कितना पुट करना 60 डिग्री इंटू साइन b के जगह कितना पुट करना 30 डिग्री। सॉल्व कीजिए इसको, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2। याद रखिएगा कि साइन 60 का दोस्तों वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 इंटू cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2। यहाँ लिख लीजिए cos 30 डिग्री इक्वल टू होता है हम लोगों को √3/2। आगे देखिए फिर है यहाँ पे प्लस डाल दीजिए cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। फॉर्मूला दोस्तों याद रखिएगा cos 60 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 1/2। आगे sin 30, तो sin 30 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों 1/2 ही होता है, यहाँ लिख लीजिए 1/2। अब इसको जस्ट सॉल्व कीजिए, तो यहाँ दोस्तों देखिए √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 3, 2 into 2 हो जाएगा 4 प्लस ये 1 कौन सा मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 1/2 into 2 हो जाएगा 4, एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा 4 10 4 1 टाइम्स में, तो 1 into 3 हो जाएगा 3 प्लस 4 10 4 1 टाइम्स में, तो 1 into 1 हो जाएगा 1। इसको सॉल्व करेंगे 3 + 1 हो जाएगा 4 अपॉन में 4 1 जा 4 1 जा, तो इसका आंसर कितना हो गया 1 हो गया। तो देखिए LHS को सॉल्व किया तो कितना रिजल्ट आया था 1, RHS को सॉल्व किया तो कितना रिजल्ट आया 1। अब यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे कि सिंस LHS इक्वल टू RHS हेंस वेरीफाई। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को समझ आ गया होगा। बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट देखिए 11 नंबर क्वेश्चन।
देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग का रहा है कि सॉल्व द इक्वेशन 2x प्लस 5y इक्वल टू -4। फर्स्ट इक्वेशन दिया गया, सेकंड इक्वेशन है 4x माइनस 3y इक्वल टू 5। ये दोस्तों लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे गिवन, लिखेंगे गिवन। देखिए 2x प्लस 5y इक्वल टू -4 और सेकंड इक्वेशन है 4x माइनस 3y इक्वल टू 5। अब दोस्तों बताइए कि क्या ये जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में दिया गया कि नहीं। दोस्तों जानते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ax प्लस by इक्वल टू क्या होता है, c होता है। मतलब इक्वल टू के लेफ्ट में क्या होना चाहिए, x और y वाला टर्म होना चाहिए, राइट साइड में क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो देखिए इक्वल टू के लेफ्ट में x और y वाला टर्म है, राइट साइड में कांस्टेंट है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो हम लोग इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। और ठीक यहाँ पे देखिए x एंड y वाला टर्म है लेफ्ट में और राइट साइड में क्या कांस्टेंट है, तो इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 2 लेट कर लेंगे। अब दोस्तों इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड के द्वारा यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम लोग x के कोफिशिएंट को क्या कर रहे हैं, सेम कर रहे हैं। आप किसी के कोफिशिएंट x या y किसी के कोफिशिएंट को क्या कर सकते हैं, सेम कर सकते हैं। देखिए x के पीछे में यहाँ पे नंबर कितना है, 2 है और यहाँ पे कितना 4 है। तो 2 को हम लोग 4 बनाएंगे ताकि ये सेम हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें ताकि x वाला क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करें 2x को, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2 से 5y को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10y इक्वल टू 2 इंटू -4 हो जाएगा -8। इक्वेशन 2 एज इट इज, ये हो जाएगा 4x माइनस 3y इक्वल टू 5। यहाँ पर लाइन खींचिए। देखिए जिसको हम लोग इक्वल किए, जिसके कोफिशिएंट को हम लोग इक्वल किए उसका साइन सेम है कि नहीं। देखिए x के कोफिशिएंट को इक्वल किए हैं, यहाँ देखिए साइन क्या है, प्लस है और यहाँ भी क्या है, प्लस है। तो सेम साइन रहेगा तो क्या होगा, साइन दोस्तों चेंज होगा, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव है तो हो जाएगा पॉजिटिव, उल्टा साइन होगा। प्लस रहेगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। और यहाँ प्लस नहीं कुछ का साइन, इसका मतलब प्लस का साइन है, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे, इसका उल्टा साइन यहाँ पे लिखाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए बीच वाला साइन क्या होता है, हाइड हो जाता है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4x और माइनस 4x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये बीच वाला साइन हाइड हो जाएगा, ये समझिए है ही नहीं, ये प्लस है और ये प्लस है। तो 10y प्लस 10y प्लस 3y कितना हो जाएगा, 13y हो जाएगा। और ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा -8 और -5, ये हो जाएगा हम लोग को 13 विथ नेगेटिव साइन। अब दोस्तों यहाँ बताइए कि ये हो जाएगा हम लोग को 13y इक्वल टू हो जाएगा -13। यहाँ से y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -13 अपॉन में कितना हो जाएगा, 13 कैंसिल कीजिए, 13 बन जाए, 13 बन जाए, तो y इक्वल टू हो जाएगा हम लोग को -1 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू क्या कीजिए, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, वहां से इसका रिजल्ट आ जाएगा। देखिए आगे, अब यहाँ पे लिखेंगे कि नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू -1 इन इक्वेशन, आप किसी में भी पुट कर सकते हैं, इन इक्वेशन 1 में पुट कीजिए या 2 में पुट कीजिए। तो इन इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 में हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो देखिए इक्वेशन 1 है क्या, इक्वेशन 1 है हम लोग को 2x प्लस 5y इक्वल टू -4। यहाँ पे लिख लीजिए पहले, यहाँ पे 2x प्लस 5y इक्वल टू -4। आगे देखिए तो हो जाएगा 2x प्लस 5 इंटू y का वैल्यू कितना, -1 इक्वल टू -4। आगे देखिए तो हो जाएगा हम लोग को 2x प्लस 5 को -1 से मल्टीप्लाई कर हो जाएगा -5 इक्वल टू -4। नेक्स्ट स्टेप 2x इक्वल टू -4 एज इट इज, -5 को राइट साइड में शिफ्ट करें तो हो जाएगा +5। और आगे सॉल्व करें तो हो जाएगा 2x इक्वल टू हो जाएगा 5 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 1। यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2। यहाँ प्लस में लिख लीजिए, देयरफॉर x इक्वल टू 1/2 एंड y इक्वल टू हो जाएगा -1। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों को मिल भी सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छा से बनाइएगा। अब इसका नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग कह रहा है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। क्या कह रहा है दोस्तों कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया 4x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0, इसका हम लोग क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, यानी कि d का वैल्यू निकालना है। उसके बाद कह रहा है कि एंड हेंस द कमेंट ऑफ द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। और हम लोग को बताना है कि नेचर ऑफ रूट्स इसका क्या है, उसके बारे में बताना है कि क्या इसका नेचर ऑफ रूट्स है। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे गिवन इक्वेशन, लिखेंगे यहाँ पे गिवन इक्वेशन, यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। तो कभी दोस्तों डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा तो आप लोगों को पहले a b c का वैल्यू पता होना चाहिए। लिखेंगे यहाँ पे हियर ये दोस्तों क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 4, तो यहाँ 4 हो गया। b क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट। x तो यहाँ पे दोस्तों है नहीं, तो आप इस इक्वेशन को आप पहले ऐसे लिख लीजिए, 4x स्क्वायर
प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। ऐसा तो लिख सकते हैं क्योंकि 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, फाइनली 0 हो जाएगा। इस इक्वेशन को आप इतना लिख सकते हैं। अब बताइए दोस्तों b का वैल्यू क्या है, b क्या होता है, x का कोएफिशिएंट, x का वैल्यू, x का कोएफिशिएंट कितना है 0, और c क्या होता है कांस्टेंट, यानी कि c का वैल्यू हो गया -5। इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट d इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। बताइए डिस्क्रिमिनेंट का ये तो फॉर्मूला होता है, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इक्वल टू b का स्क्वायर, तो b का वैल्यू कितना है दोस्तों 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह 4 इंटू c की जगह पे -5। तो d इक्वल टू हो जाएगा 0 माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 4 4 60 इंटू 5 हो जाएगा 80। तो d का वैल्यू हो गया 80। अब 80 क्या होता है दोस्तों, 0 से तो बड़ा है, तो लिखिए यहाँ पे सिंस d ग्रेटर देन 0। जब d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाएगा। लिखेंगे देयरफॉर नेचर ऑफ रूट्स हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब हो गया इसका दोस्तों दोनों वैल्यू क्या होगा, अलग अलग होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 12 का। आई होप दोस्तों ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग पसंद आए तो आप दोस्तों रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा ये कांसेप्ट आप लोग को समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।